नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 4 मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3 के बारे में। अमेजॉन प्राइम वीडियोस की ये सीरीज़ है। डायरेक्टर हैं जोइता पटपटिया। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और तीसरे सीजन में भी कहानी उन्हीं 4 बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडीज़ की हैं। अंजना, सिद्धि, उमंग और दामिनी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। इनके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है और रिलेशनशिप को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, और फिर इनके अपने एम्बिशंस भी हैं। तो इन्हीं की कहानी हम यहाँ देखते हैं। और दोस्तों, इनके लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो या इनका जो भी इंटरेस्ट हो, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है इनकी दोस्ती। तो इनके जीवन में अब आगे क्या होता है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत में मैं एक ज्ञान की बात आपसे करना चाहूँगा। देखिए, कोई अगर रक्कासा है, नर्तकी है, या कोई एक रेसर है, धावक है, तो दोनों के जो कदम हैं बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। लेकिन जो नर्तकी है वो एक ही जगह पे रहती है, गोल गोल घूमती रहती है और वो कहीं पहुंचती नहीं। लेकिन जो धावक है वो दौड़ता है एक दिशा में और फिर वो कहीं से कहीं निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको अपने जीवन में भी याद रखनी चाहिए, और इस सीरीज़ में भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ जो कहानी है वो केवल गोल गोल घूम रही है, कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। और जो कहानी हमने पहले देखी है उसमें कुछ सिचुएशन ऐड ऑन हो जा रहे हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहानी कुल मिलाकर के वही है जो हमने पहले देखी थी। बस कुछ कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, बस इतना ही हो रहा है। आप कहें कि कहानी किसी खास तरफ में आगे बढ़ रही है तो ऐसा नहीं हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ देखिए, कुछ फ्रेंडशिप की बात होती है या रिलेशनशिप्स को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ अप्स एंड डाउन्स है, तो ये सब चीज़ें आप देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी थोड़ी देर में आपको अच्छी लगती है। कुछ डायलॉग्स हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ दृश्य हैं जो कि काफ़ी इमोशनल बन पड़े हैं, और एक दो जो इश्यूज यहाँ दिखते हैं खास करके महिलाओं को लेकर के, वो भी ठीक रहे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको या तो अच्छी नहीं लगती या फिर बिल्कुल ही बेकार तरीके से यहाँ रख दी गई हैं। अब जैसे उमंग की ज़िंदगी के बारे में हम देखते हैं। शुरुआती एपिसोड में ही उमंग अपने घर पहुँच जाती हैं पंजाब में, और फिर उनके साथ कुछ अलग व्यवहार होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत आखिर क्या थी? उमंग की कहानी या उमंग की फैमिली की कहानी हम सब पहले से ही जानते हैं, तो अब इस कहानी को फिर से दिखाने का क्या मतलब है? और दोस्तों, यहाँ बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे लंबे हैं, खिंचे हुए लगते हैं। इनको देखना या झेलना बहुत ही मुश्किल काम है, और बीच बीच में बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो भी कई बार मुश्किल हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो कहानी है ये पंजाब तो जाती ही है, इटली भी पहुँचती है। आपको याद होगा कि सेकेंड सीजन में कहानी पहुँच गई थी जोधपुर, जहाँ की एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान किया गया था, और इस बार एक बर्थडे की प्लानिंग होती है और वो बर्थडे मनाया जाता है इटली में, और फिर सारे जो कलाकार हैं वो इटली पहुँच जाते हैं। तो यहाँ जो कहिए कि प्रोडक्शन वैल्यू है वो आपको बहुत दिखती है। सीरीज़ बनाने में जो खर्च किया गया है दिल खोल के वो दिखता है, और इटली की खूबसूरती वगैरह भी दिखती है। हालांकि दोस्तों, विजुअली ये सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत है। चाहे आप किसी के घर को देख लीजिए या यहाँ जो बार दिखाया गया है उसका जो इंटीरियर है वो सब बेहद खूबसूरत है, या जो भी कलाकार किरदार आपको दिखते हैं उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते रहते हैं। इनका मेकअप वगैरह इस सब पर बहुत खर्च किया गया है, और इटली का जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी लेविश है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो ये
सब देखना जो है आपको थोड़ा ठीक लगता रहता है। अभिनय के हिसाब से देखें तो कीर्ति कुल्हारी, मानवी गुर्गू या सायनी गुप्ता ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। वाणिज्य से हम एक्टिंग की उम्मीद करते नहीं, और कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज़ खराब थी फिर भी उन्होंने डबिंग की है, तो ये जो चीज़ है ये भी थोड़ी खटकती है। इसके अलावा दोस्तों नील भूपालम है यहाँ या फिर प्रतीक बब्बर है, वो सब अपनी जगहों पर ठीक हैं। इस बार 2 ऐड ऑन भी हमको दिखते हैं, एक हैं जिम सरव और दूसरे हैं सुशांत सिंह, तो ये भी अपनी जगहों पर ठीक हैं। जितना इनको रोल मिला है इन्होंने अच्छे ढंग से काम किया है। तो दोस्तों अभी जो तीसरा सीजन आया है उसमें आए हैं 10 एपिसोड, और एपिसोड है 40 से 45 मिनट के आसपास, और यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, एब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो फैमिली या बच्चों के साथ देखने वाली ये सीरीज़ तो है नहीं। और दोस्तों इस सीरीज़ को देख करके जो मेरी फीलिंग थी वो मिक्स टाइप ही थी, कभी ये मुझे अच्छी लगी कभी अच्छी नहीं लगी, और स्टोरी लाइन से मैं काफ़ी निराश रहा क्योंकि स्टोरी कहीं आगे बढ़ती नहीं है। और मैं इस सीरीज़ को एक एवरेज सीरीज़ मानते हुए इसको रेट करना चाहूँगा 5 में से 2.5 के। तो दोस्तों बस आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।